हेलो एवरीवन, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 एंड 2 में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस की थी अल्कोहल की और फिनॉल की। ठीक है, फिनॉल की नहीं की थी, केमिकल रिएक्शन की थी, प्रिपरेशन की थी अल्कोहल की। ठीक है, और अभी हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन अल्कोहल्स। जो केमिकल रिएक्शंस देने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो बेसिकली ना 3 मेजर कैटेगरी की केमिकल रिएक्शन अल्कोहल करता है। देखते हैं कौन कौन सी मेजर कैटेगरी की रिएक्शन अल्कोहल करता है। देखो ज़रा, सबसे पहली रिएक्शन जो होती है उसमें होता है क्लेवेज ऑफ ROH, ये OH बॉन्ड का। ठीक है, यानी कि OH बॉन्ड टूट जाता है, H निकल जाता है और OR जो है OR न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आती हैं, वो देखेंगे। या तो फिर ऐसा भी होता है कि भाई क्लेवेज ऑफ RO बॉन्ड, यानी ये वाला बॉन्ड टूटता है। ठीक है, OH निकल जाता है और कार्बोकैटायन बनता है, OH की जगह कुछ और आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं उसको। तो ये वाली रिएक्शन वो करता है। या तो H निकलेगा या तो पूरा OH निकल जाएगा। ठीक है, या तो फिर ऐसा भी होता है कि भाई वो और मिसलिनियस, यानी कि उसके टेस्ट, पूरे टेस्ट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का रिडक्शन, ठीक है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, ऐसे ऐसे सारे रिएक्शंस जिसको हम मिसलिनियस रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो मेजरली या तो OH बॉन्ड टूटेगा या तो RO बॉन्ड टूटेगा या तो ऐसा कुछ होगा। इतने प्रकार के टाइप के केमिकल रिएक्शंस ये देता है, जिसमें से आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी कि ये वाला जो है पार्ट हमारा हो जाए। ठीक है, जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज हो जाए। तो फटाफट से हेडिंग डालो, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, जिसमें मैं फर्स्ट वाला पार्ट हेडिंग डालती हूँ, जिसमें कि क्लीवेज होने वाला है क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। ठीक है, ये वाला हमारा बॉन्ड टूटने वाला है। अब देखो ज़रा, ROH बॉन्ड टूट रहा है, H निकल रहा है, H प्लस निकलेगा बेसिकली। ठीक है, तो H प्लस निकलेगा अगर, तो एसिडिक H प्लस कहला सकता है, वो एसिडिक H प्लस कहला सकता है। एसिडिक H प्लस कहला सकता है, यानी मैं कह सकती हूँ कि अल्कोहल इज़ बीइंग एसिडिक इन नेचर। अल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो हाँ बिल्कुल, अल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि भाई अल्कोहल इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है ना, यहाँ पे मैं सीधा सीधा कह सकती हूँ कि अल्कोहल जो है वो नेचर में एसिडिक है एंड रिलीजेज H2 गैस रिलीज़ करता है वो व्हेन रिएक्ट्स विथ मेटल। ठीक है, ये एक्चुअली मेटल के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसी एसिडिक चीज़ को, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। ये सबसे अच्छा एक क्या कहते हैं उसको, टेस्ट होता है ये देखने का कि भाई कोई भी चीज़ एसिडिक है या नहीं। तो ये बिल्कुल यहाँ सोडियम अल्कोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज़ करता है। ठीक है, सिमिलरली पोटेशियम के साथ भी वही होगा। अल्कोहल है, पोटेशियम के साथ RO-K+ रिलीज़ कर देगा, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा। इस तरह की रिएक्शन ये कर देता है। ठीक है, सोडियम अल्कोक्साइड, पोटेशियम अल्कोक्साइड, ऐसी चीज़ें फॉर्म कर लेता है मेटल के साथ। और हमने GOC के अंदर जब हमने एसिडिक कंपाउंड्स पढ़ा था, एसिडिक नेचर पढ़ा था चीज़ों का, तब हमने ये भी देख रखा था कि हाँ अल्कोहल एसिडिक होता है। इनफैक्ट मिथेनॉल जो था वो तो पानी से भी ज़्यादा एसिडिक था। ठीक है, हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी देख रखी थी कि मिथेनॉल का एसिडिक नेचर जो है काफ़ी ज़्यादा था, उसके बाद पानी आ रहा था, फिर नॉर्मल अल्कोहल थे, और इनफैक्ट टर्मिनल अल्काइन से ज़्यादा एसिडिक होते हैं ये वाला। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप GOC की रेफ़र करें। ठीक है, बट जहाँ तक मुझे याद आता है इनका एसिडिक नेचर कुछ इसी सीक्वेंस में पाया जाता है। इस तरह की केमिकल रिएक्शंस वो लोग करते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर देते हैं, H+ रिलीज़ करते हैं, RONA सोडियम अल्कोक्साइड बनाता है और एसिडिक H+ रिलीज़ करता है। अच्छा, और कहाँ कहाँ इसकी ये रिएक्शंस होती है? तो हाँ बिल्कुल इसी तरह का कुछ है वो, है ना। और कहाँ कहाँ इसकी केमिकल रिएक्शन होती है? तो भाई इसकी बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ये OH क्लीवेज काम आता है। जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है अल्काइलेशन जब हम करते हैं, ठीक है, अल्काइलेशन जब करते हैं या असाइलेशन जब हम करते हैं, तो बेटा अल्काइलेशन और असाइलेशन
हम बेसिकली देखो किसके साथ करते हैं, तो अल्कोहल का अल्काइलेशन और असाइलेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। किसके साथ कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर अल्काइलेशन करने के लिए दिया हुआ है डाईएज़ोमीथेन, और डाईएज़ोमीथेन के साथ साथ हम यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन भी करते हैं। ये RONA हमने बहुत ही फेमस रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, उसके अंदर भी हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ यूज़ की हुई है। RONA जो है हमने विलियमसन सिंथेसिस के साथ के अंदर भी यूज़ की हुई है। देखो मैं बताती हूँ आपको, अल्काइलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अल्काइल ग्रुप हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जब मैं अल्कोहल को NaOH के साथ मैंने लिया हुआ था और यहाँ पे मैंने सोडियम अल्कोक्साइड लगाया हुआ था, और मैंने इस सोडियम अल्कोक्साइड को RX के साथ या R' के साथ लिया हुआ था, तब मेरा ये जो RO नेगेटिव था, ठीक है, ये RO नेगेटिव वॉज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, और तब ये RO नेगेटिव यहाँ से क्या कहते हैं उसको अटैक कर रहा था, और ये मेरा X जो है NaX के साथ निकल रहा था, और मुझे जो कोई प्रोडक्ट मिल रहा था वो कुछ इस तरीके से ROR' मुझे ईथर मिल रहा था। एंड दिस इज़ नथिंग बट द विलियमसन सिंथेसिस वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस वीडियोज़, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस। दिस इज़ कॉल्ड अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का एडिशन। अल्काइल ग्रुप का एडिशन किस में हो रहा है, अल्कोहल में हो रहा है, OH बॉन्ड टूट रहा है, H जा रहा है, अल्काइल ग्रुप आ रहा है, विच इज़ कॉल्ड अल्काइलेशन। सिमिलरली ऐसे ही एक और चीज़, एक और तरीका है, ठीक है ना, उसमें एक और तरीके से बेसिकली अल्काइलेशन हो सकता है। और अल्काइलेशन करने का एक और तरीका होता है, यहाँ पे RONA लगा दूँ मैं, तो हम यूज़ करते हैं एक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, CH2N2। दिस CH2N2 जो है बेटा, दिस इज़ कॉल्ड डाईएज़ोमीथेन, इसका नाम है डाईएज़ोमीथेन, ठीक है। RONA बोलो या ROH बोलो, ROH डायरेक्टली बेसिकली अल्कोहल के साथ यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। डाईएज़ोमीथेन बहुत ही काम की चीज़ है। ये क्या करता है पता है, तो इट एड्स कार्बन बोलो या CH3 ग्रुप बोलो, ठीक है, ये सीधा CH3 ग्रुप, यानी ये CH2 जो है ये एज इट इज़ कार्बन के पास आके चिपक जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, ठीक है, मिथिल ईथर। जो प्रोडक्ट बनता है वो मिथिल ईथर बनता है। तो आपको अगर मिथिल कीटोन बनाना हो, मिथिल ईथर बनाना हो, ठीक है, कोई भी कहीं पर भी CH2 ग्रुप ऐड करना हो और मिथिल बनाना हो, तो दिस डाईएज़ोमीथेन इज़ यूज्ड। नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगा ऑब्वियसली, नहीं तो लोग अभी पूछेंगे कि मैम N2 कहाँ गया, नाइट्रोजन गैस निकल के उड़ गया, ठीक है। सो दिस डाईएज़ोमीथेन वर्क्स एज मिथाइल एडिटर, ये मतलब मिथाइल को ऐड करता है वहाँ पे, ठीक है। डाईएज़ोमीथेन CH2N2 ईथर बनाता है। ये भी एक ईथर बनाने का तरीका है, डाईएज़ोमीथेन लगा दो, या एक और ईथर बनाने का तरीका बताया, ये बहुत ही फेमस है। क्या है ये भाई, अल्काइलेशन, यानी वही हमारा विलियमसन सिंथेसिस। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटा है, ठीक है ना, यहाँ पर भी अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटा है, जाके उसको लगा मिथिल जो है वहाँ पे आ गया, ठीक है। इसका पूरा हालांकि मैकेनिज्म है, अमाइन चैप्टर के अंदर इसका पूरा मैकेनिज्म है, बिकॉज डाईएज़ो कंपाउंड है ये, तो अमाइन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इसका पूरा मैकेनिज्म हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप मैंने ऐड किया, वैसे ही साक्षात असाइल ग्रुप भी हम ऐड कर सकते हैं, असाइलेशन भी हो सकता है। तो देखो ज़रा फटाफट से चलते हैं, असाइलेशन देखते हैं, असाइलेशन, ठीक है। असाइल ग्रुप या असाइलेशन क्या होता है, देखो ज़रा, RONA, ठीक है, ये ले लिया मैंने, या ROH भी मैं ले सकती हूँ, आप चाहे तो ROH भी ले सकते हैं। साथ में असाइल हैलाइड ले लेंगे हम, असाइल क्लोराइड ले लेंगे हम, दिस इज असाइल क्लोराइड, या एसिड क्लोराइड वी कैन से, असाइल क्लोराइड टू बी वेरी पर्टिकुलर, वी कैन टेक दिस, ठीक है। अब आप चाहें Na लेंगे अगर तो भी चलेगा, अगर आप चाहें और H सिंपल ले लें, ठीक है, तो यहाँ से सिंपल HCl आप निकाल सकते हैं। HCl निकालना है तो आपको स्लाइटली बेसिक मीडियम यहाँ पे लेना पड़ेगा,
और फिर आप सीधा सीधा यहाँ से HCl निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर एक्वस NaOH ले सकते हैं, स्लाइटली बेसिक मीडियम ले लेंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। कभी भी याद रखें अगर एसिड रिमूव करना है तो बेस लगाएं, है ना। क्या होने वाला है, ये सीधा सीधा ये जाएगा यहाँ पर और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन पर, क्योंकि वो एक न्यूक्लियोफाइल है और कार्बन वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक हो रखा है, तो वो सीधा सीधा उस पर जाकर अटैक करेगा। यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, Cl रिमूव हो जाएगा, प्रोडक्ट इस तरह का फॉर्म हो जाएगा, एस्टर बन रहा है। देखो बेसिकली दिस इज कॉल्ड असाइलेशन। क्या कहते हैं भाई इसको, असाइलेशन। एसाइल क्लोराइड लिया है तो असाइलेशन। बेंजाइल क्लोराइड लूँगी तो कहलाएगा बेंजोइलेशन, ठीक है। देखो इसी रिएक्शन को मैं बेंजोइलेशन भी कह सकती हूँ बेटा, बेंजोइलेशन, ठीक है, बेंजोइलेशन भी कह सकती हूँ। इसका नाम है एक स्कॉटन बाउमन रिएक्शन, ठीक है, स्कॉटन बाउमन रिएक्शन। व्हाट इज द स्कॉटन बाउमन रिएक्शन? तो बेंजोइलेशन को बेसिकली स्कॉटन बाउमन कहा है। बेंजोइलेशन मतलब क्या, तो वही मैंने लिया है अल्कोहल और मैंने यहाँ पर लिया हुआ है बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पर फिर वही करो, आप ले लो एक्वस NaOH, ठीक है, एक्वस NaOH लोगे, फिर वही करो, सेम चीज़ HCl निकाल दो। मैं ऐसा HCl निकाल रही हूँ, O नेगेटिव को इस पे अटैक करवा दो तो Cl अपने आप निकल आएगा, ठीक है, बिकॉज Cl इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। तो उस तरीके से वहाँ से HCl निकलेगा और यहाँ पर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके की चीज़ बनेगी, C डबल बॉन्ड OR, एस्टर बनेगा, बेंजोइल एस्टर, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेसिकली स्कॉटन बाउमन रिएक्शन और बेंजोइलेशन। व्हाई दिस इज कॉल्ड बेंजोइलेशन? बिकॉज बेंजोइल क्लोराइड इज यूज्ड, ठीक है ना। क्या यूज़ किया हुआ है मैंने वहाँ पर? बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड को यूज़ किया हुआ है, सो इट इज़ कॉल्ड बेंजोइलेशन, ठीक है। एक बहुत ही मतलब इसी रिएक्शन का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। एस्पिरिन बनता है, एस्पिरिन सभी को पता होगा, बहुत ही कॉमन सिर दर्द लेने, मतलब जब भी आपका सर दर्द होता है या कुछ भी दर्द होता है, पेन किलर हम लेते हैं, बहुत ही एनाल्जेसिक है बेसिकली, उसको साइंस की लैंग्वेज या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको हम एनाल्जेसिक कहते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर, ठीक है। तो जब भी पेन होता है हमें कहीं भी, तो एक बहुत ही ट्रेंडिंग पेन किलर या एनाल्जेसिक है जो कि हम यूज़ करते हैं, एस्पिरिन। उस एस्पिरिन को बनाने में यही वाला फिनोमेना, यही वाला फंडा यूज़ होता है, ठीक है। देखते हैं एस्पिरिन कैसे बनता है। देखो बहुत ही सिंपल है, यही हम लेंगे, एसाइलेशन का ही बेसिकली वो एग्जांपल है, ठीक है। एसाइलेशन करेंगे और साथ में लेंगे हम सैलिसिलिक एसिड। नाउ दिस सैलिसिलिक एसिड इट इज़ अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट चीज़। सैलिसिलिक एसिड आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। यहाँ पर होता है COOH, यहाँ पर होता है OH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर ऐसे स्ट्रक्चर याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है, O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। एक तो ऑक्सैलिक एसिड, दूसरा सैलिसिलिक एसिड, तीसरा मीसोटार्टरिक एसिड। ये कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिनके बारे में बहुत बार सवाल आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, इसको मैंने करना है बेंजोइलेशन, ठीक है, फिर वही बेंजोइलेशन नहीं सॉरी एसाइलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर भाई ये भी ऑक्सीजन है, ये भी O- है, ये भी O- है। ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा? O- है। ज़्यादा अच्छा अटैकिंग किसकी टेंडेंसी है बताओ ज़रा, इस O- की अटैकिंग टेंडेंसी अच्छी है कि इसकी? ऑब्वियसली इसकी, बिकॉज ये तो यहाँ वाले पाई बॉन्ड के साथ इसके साथ रेजोनेंस में है, तो ये एक बेटर अटैकर है, ये एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जाएगा, ये जाकर इस पे अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन रिवाइव हो जाएगा, निकल जाएगा।
क्लोरीन निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, देखो जरा किस तरह की चीज़ वहाँ पर बनेगी, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये COOH को मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे बचा है ऑक्सीजन, यहाँ पे बचा है C डबल बॉन्ड O CH3, समझ में आता है। दिस इज कॉल्ड मिथाइल ऑर्थो मिथाइल बेंजोएट, है ना। दिस इज कॉल्ड एसिटोबेंजोइक एसिड या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कह रहे हैं इसको, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसका कॉमन नेम इज एस्प्रिन। इट इज़ यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक, यानी कि एक पेन किलर है। इट इज़ यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक, अ वेरी 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 कॉमन एनाल्जेसिक और पेन किलर, एस्प्रिन वी कैन से। कैसे बना है, घोट लो इस मेथड को। एस्प्रिन कैसे बना है, घोट लो, दीवारों पे लिख लो, रट लो, सपने में आ जानी चाहिए वो, इतना घोटना है तुम्हें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोसेस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक ये बनाने की प्रोसेस और एक डेटॉल बनाने की प्रोसेस, सैलॉल आएगा अभी आगे, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड लिया है, साथ में क्या लिया है भाई, एसिटिल क्लोराइड लिया है, कुछ नहीं किया, OH को उस पर कुदा दिया, जोड़ दिया, एस्टर बना दिया, एंड दैट इज़ नथिंग बट एस्प्रिन। क्या किया है मैंने, अल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, अल्काइलेशन या एसाइलेशन, ठीक है। सिमिलरली बेंजोइलेशन, उसी प्रोसेस से हमने क्या किया है भाई, उसी प्रोसेस से हमने ये बनाया है, एस्प्रिन बनाया है। सारे रिएक्शंस में कॉमन है, RO नेगेटिव जाकर कार्बोनिल पे अटैक कर रहा है। देखो RO नेगेटिव ने यहाँ अल्काइल पे अटैक किया, यहाँ पे RO नेगेटिव ने इस CH2 पे अटैक किया, यहाँ पे RO नेगेटिव ने इस कार्बोनिल पे अटैक किया, क्लोरीन भगा दिया। यहाँ पर भी इस RO नेगेटिव ने इस कार्बोनिल पे अटैक किया, क्लोरीन भगा दिया। यहाँ पर भी इस पूरे ने इस कार्बोनिल पे अटैक किया, क्लोरीन भगा दिया। हर बार सेम ही चीज़ हो रही है, ठीक है। बेसिकली दिस थिंग इज कॉल्ड एसाइलेशन या बेंजोइलेशन या अल्काइलेशन। और इसी मेथड से वी आर मेकिंग एस्प्रिन, अ वेरी 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 फेमस एनाल्जेसिक और पेन किलर, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिखो, फिर मैं इसको फटाफट से पॉज करती हूँ, इसको मिटाती हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अभी अपन ने देखा अल्काइलेशन, असाइलेशन, बेंजोइलेशन, ठीक है। वैसे ही एक बहुत फेमस रिएक्शन अल्कोहल की, फिर से बहुत ही फेमस रिएक्शन, बहुत खुश हो जाओगे तुम लोग ये रिएक्शन का नाम सुनकर, क्योंकि अब तक तो ये तुम्हें रट चुकी होगी, ठीक है। और ये रिएक्शन है हम सबकी फेवरेट, मेरे ख्याल से कुछ 5th या 6th नंबर की रिएक्शन चल रही थी, ईस्टरिफिकेशन। क्या कहते हो, सुना है कभी इसका नाम? चलो फटाफट स्माइली भेजो, मज़ा आया कि नहीं आया, है ना। एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनता है, किससे बनता है भाई एस्टर? एस्टर बनता है एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से, सबको पता है यार। एसिड ले लो, ठीक है, और साथ में ले लो अल्कोहल, है ना, R-OH, और साथ में ले लो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, बट रिवर्सिबल होने के साथ ही साथ, ठीक है, आपको पता है पूरे मैकेनिज़्म के साथ सिखा चुकी हूँ, कई बार सिखा चुकी हूँ। क्या होता है, तो पहले यहाँ पे एसिडिफिकेशन होता है, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, यहाँ पे आ जाता है OH, और साथ में R-OH, यहाँ पे है लोन पेयर, ये सीधा जाता है इस कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है। कार्बन पर अटैक करने के बाद अब बहुत कुछ चीज़ें होती है, मैं यहाँ पर सीधा ईस्टर बना ले रही हूँ, बट OR-, ये जो पूरी चीज़ आती है ये अल्कोहल से आती है, और साथ ही में निकलता है वाटर। दिस रिएक्शन बेसिकली इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ईस्टर बन रहा है, किसकी मदद से? एसिड की मदद से बन रहा है, अल्कोहल की मदद से बन रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन में बहुत बार आपको इस तरह का क्वेश्चन भी दिया जाता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5 O18H, ठीक है। यहाँ पर दे दिया है H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। अब यहाँ पर रिएक्शन करूँगी मैं, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ मिलेगी, CH3 C डबल बॉन्ड O18H, और साथ ही में O18H नहीं, सॉरी, O18 C2H5 ईस्टर बना है और निकला है पानी। तो ये जो O18 है, इससे मेरा मतलब ये है कि ये अल्कोहल से आता है। रट चुका होगा यार, अब तक कितनी बार हो चुका है।
हाँ, इसमें एक चीज़ है जो पहले नहीं बताई थी, अभी बता देती हूँ, और वो है इसकी रिएक्टिविटी बच्चों। ठीक है, रिएक्टिविटी कि भाई किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ एसिड बोलूँ या रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल बोलूँ तो दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक क्राउडिंग से, दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चाहे मैं क्या बोलते हैं इसकी क्राउडिंग है ना, चाहे मैं एसिड की रिएक्टिविटी बोलूँ चाहे मैं अल्कोहल की रिएक्टिविटी बोलूँ, ठीक है, दोनों ही स्टेरिक क्राउडिंग से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लाइक अगर मैं अल्कोहल के बारे में बात करूँ तो CH3OH ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी सबसे कम रिएक्टिव होता है। जबकि वहीं अगर मैं एसिड की बात करूं तो फॉर्मिक एसिड जो होता है मेरा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद होता है मेरा एसिटिक एसिड, ठीक है, उसके बाद मेरा वही अपना इथेनोइक या प्रोपेनोइक एसिड एंड सो ऑन। आप जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो रिएक्शन का रेट है वो क्या होता जाएगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। ठीक है, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। ये एक चीज़ थी जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ी हुई थी। ठीक है, बाकी तो हम एस्टरिफिकेशन बहुत बार घोट घोट के पढ़ चुके हैं। सो एस्टरिफिकेशन ये एक रिएक्शन हो गई अल्कोहल की, और भी जैसे अभी यहाँ पे एसिड के साथ किया है अल्कोहल ने रिएक्शन, ऐसे ही अल्कोहल और भी चीज़ों के साथ जैसे अल्काइन के साथ रिएक्शन कर सकता है। अल्कोहल ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ करता है रिएक्शन, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन के साथ करता है रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं अल्काइन के साथ देखते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ अल्काइन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ अल्काइन, है ना। देखो कैसे करेंगे, जैसे ले लिया यहाँ पे इस तरह का अल्काइन, साथ में ले लिया ROH, क्या होगा भाई, एक बार H यहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, OR यहाँ जाएगा। ठीक है, तो एक बार में क्या हो जाएगा, देखो ये लग गया, एक बार में OR डबल बॉन्ड CH2। सिमिलरली फिर वही चीज़ होगी ROH के साथ। ठीक है, फिर वही होगी, फिर से क्या होगा, फिर वही होगा, यहाँ बन जाएगा CH3, इस पे लगेगा इधर OR। ठीक है, इस तरह की चीज़ बन जाएगी। ऐसे ही एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। जैसे मान लो अब रिएक्शन कर दिया विथ एल्डिहाइड कीटोन, ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं, ये तुम लोगों को पता है, ये मज़ा आएगा इसमें तुम लोगों को। देखो अब जैसे एल्डिहाइड के साथ की बात कर लूँ तो एल्डिहाइड के साथ मान लो अल्कोहल ने रिएक्शन की, ROH क्या होगा, फिर भाई H यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, OR यहाँ जाएगा। याद कर पा रहे हो क्या, देखो ज़रा, इस तरह की चीज़ हम लोग कर चुके हैं। RC इस पे लग जाएगा OR, इस पे लगेगा OH और इस पे लगेगा H। दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड हेमी एसिटल। हेमी एसिटल याद आता है क्या, एसिटल कीटल, साइक्लिक कीटल सब बना रखा है हमने, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। ठीक है, फिर फर्दर इसको आप रिएक्शन करवा सकते हो विद द वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। सो यहाँ से निकल आएगा पानी और इस तरह की चीज़ बन जाएगी, यहाँ लगेगा OR, यहाँ लगेगा OR, यहाँ लगेगा H। नाउ दिस इज कॉल्ड एसिटल। याद आता है, दिस सेम थिंग यू कैन डू विथ कीटोन एज वेल। अगर आप इसको RC डबल बॉन्ड OR लेंगे और साथ में अगर आप इसमें 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इस तरह का फाइनल मॉलिक्यूल आपको बनाकर मिलेगा। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड कीटल। पहले बनेगा हेमी कीटल, फिर बनेगा कीटल। याद आता होगा शायद, याद आती होगी, ऐसी चीज़ें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इनफैक्ट अगर मैंने, आपको याद हो शायद, अगर मैं ऐसा ले लूँ, C डबल बॉन्ड O ले लूँ और यहाँ पे R ले लूँ, साथ में मैंने एक इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ इसकी रिएक्शन करवाई थी, याद है, तब हमने इस तरीके से H2O निकाल दिया था और जो प्रोडक्ट हमारा बना था वो था RCR, यहाँ पे बना था O, CH2 ये यहाँ जुड़ गया था। ठीक है ना, ये दिस इज कॉल्ड साइक्लिक बन गया था, सो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक कीटल। याद आता है, ये भी किया हुआ है, ये भी चीज़ अल्कोहल की रिएक्शन के अंदर आती है। यहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ पर भी OH की क्लीवेज हो रही है। दिख पा रहा है क्या,
अच्छा, इन्हीं के जैसे और भी रिएक्शंस होती है। हाँ बिल्कुल, देखो CS2 के साथ एक बढ़िया रिएक्शन दी है। हाँ, ग्रिग्नार्ड्स की भी हम करने के हैं, ठीक है। और भी कुछ रिएक्शंस बची हुई है, चलो फटाफट से कर लेते हैं। देखो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ एक रिएक्शन की हुई है, बहुत ही अच्छी है, आप ही लोग कर सकते हो। तब तक फटाफट से लिखेंगे रिएक्शन, हेडिंग डालेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। देखो ज़रा करके देखो, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ अल्कोहल का क्या होगा। किया हुआ है हमने ऑलरेडी। क्या निकल के आ रहा है भाई? एसिडिक हाइड्रोजन के साथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का क्या होता है? मेरे ख्याल से बोलो बोलो, आंसर करो फटाफट। मेरे ख्याल से RH अल्केन बनता है। 7th नंबर की रिएक्शन है, 8 नंबर की है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ ROH विथ RMgX। देखो क्या होता है। ROH is having acidic hydrogen along with R-MgX ले लिया। क्या होता है यहाँ से पता है तुम्हें? R- अल्केन मिलता है, RH अल्केन मिलता है, मतलब बना लिया RH अल्केन, R-H मिलेगा। दिस इज़ नथिंग बट अल्केन, साथ में MgXOR, इस तरह की चीज़, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है C2H5 इथिल अल्कोहल के साथ मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये निकल जाएगा यहाँ से मिथेन। क्या दिखता है, समझ आता है? जैसे ही निकला यहाँ से मिथेन तो बन जाएगा CH4, उड़ जाएगा, साथ में Mg, यहाँ लगेगा Cl और यहाँ लगेगा दिस इथॉक्सी, ठीक है। ये हो गया एक। देख लूँ वीडियो चालू भी है या नहीं। हाँ चलो, चालू तो है ही। अब ऐसे ही और भी रिएक्शंस हो सकती हैं, जैसे एक CS2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ एक बहुत फेमस रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन विथ CS2। ये भी तुम लोग कर पाओगे, बहुत आसान है। कार्बन डाइसल्फाइड इस तरह की। देखो सल्फ़र को ना हमेशा ऑक्सीजन की तरह ट्रीट करना बच्चों, सल्फ़र को हमेशा, क्योंकि सल्फ़र ऑक्सीजन का भाई है, ठीक है। तो CS2 मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और मैंने साथ में यहाँ पर ले लिया है RONA, ले लो या अल्कोहल ले लो, जो लेना है। क्या होगा भाई? कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये जाएगा कार्बन पे, ये इधर सल्फ़र पे चला जाएगा। क्या बनेगा देखो, दिस कार्बन, यहाँ पे आएगा मेरे पास OR, यहाँ पे आएगा मेरे पास S नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड S। दिस इज कॉल्ड सोडियम समथिंग जेंथेट, सोडियम अल्काइल जेंथेट, सोडियम अल्काइल जेंथेट। ये चीज़ किसी तो भी काम आती है, फ्लोटिंग एजेंट है शायद। क्या एजेंट है भाई? कोई तो एजेंट है ये, कुछ काम आता है ये कहीं। हाँ, फ्लोटिंग एजेंट है। फ्लोटिंग एजेंट मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको फ्रोथ कराना है, मतलब आपको उसको अगर हल्का बनाना है और ऊपर फ्लोट कराना है, तो ये डालते हैं सोडियम अल्काइल जेंथेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ CS2 के साथ हम लोग रिएक्शन करवा सकते हैं। और किसके साथ करवा सकते हैं? तो भाई साइक्लिक ईथर के साथ करवा सकते हो अल्कोहल की रिएक्शन, ये भी पता होनी चाहिए तुम्हें। देखो रिएक्शन विथ ऑक्सीरेंस, या साइक्लिक ईथर को हम ऑक्सीरेंस भी कहते हैं ना, इस तरीके से। ये इस तरीके का अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, या ईथर ले लेते हैं। साथ में ले लिया RO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। क्या हो जाएगा भाई? RO नेगेटिव क्या करेगा, या अल्कोहल क्या करेगा? अल्कोहल सीधा वहाँ पे क्या करेगा, उसको पहले तो प्रोटोनेट करेगा, ठीक है। आप चाहे तो RONA ले सकते हैं, या फिर आप इधर पे H+ भी ले सकते हैं। ये H+ इसको प्रोटोनेट करेगा और ये OR- जाके लगेगा, कहाँ लगेगा? तो भाई लेस इंडर्ड कार्बन पे लगेगा कि मोर इंडर्ड कार्बन पे लगेगा? तो देखो ज़रा, ये जा कर के हमारा लग जाएगा लेस इंडर्ड कार्बन पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहले ये इसे प्रोटोनेट कर देगा, पर ये तो एसिडिक मीडियम है। हाँ ठीक है, देखते हैं, प्रोसेस से चलते हैं। प्रोटोनेट कर देगा CH2,
यहाँ पे जाएगा O पॉजिटिव H, यहाँ पे इस तरीके की चीज़ हो जाएगी। अब बचा OR माइनस, ठीक है, ओके। तो इट विल फॉर्म अ कार्बोकटायन, यहाँ पे मैं मोर स्टेबल कार्बोकटायन ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ चला जाएगा तो इस तरह की चीज़ हो जाएगी। इट विल फॉर्म CH2, यहाँ पे लगेगा OH, C यहाँ पे लगेगा OR, ठीक है। इस तरह की रिंग ओपनिंग रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। और कुछ बचता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इस तरह की रिंग ओपनिंग रिएक्शन ये जो है कर सकता है। कौन कर रहा है भाई रिंग ओपनिंग रिएक्शन? अल्कोहल कर रहा है। किसके साथ कर रहा है रिंग ओपनिंग रिएक्शन? तो ऑक्सीडेंस या साइक्लिक ईथर्स के साथ कर रहा है, ठीक है। एक और रिएक्शन दी हुई है कीटीन के साथ, ओके। कीटीन एक और ऑक्साइड होता है, ठीक है। कीटीन आगे भी काम आएगा। तो कीटीन का स्ट्रक्चर आप ध्यान रखें, हालांकि बहुत ही इजी रिएक्शन है, ठीक है, बट कीटीन हमने इससे पहले कभी किया नहीं है रिएक्शन उसके साथ, तो इसीलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा याद रखने में डिफ़िकल्ट होगा। तो कीटीन को अच्छे से याद रखें क्या है, देखें ज़रा, रिएक्शन विथ कीटीन बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज़ कीटीन। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज़ कीटीन। इसके साथ अल्कोहल रिएक्शन करेगा। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। फिर से हाइड्रोजन है, इट विल गेट प्रोटोनेटेड, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्रोटोनेट होगा तो ऑक्सीजन ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? तो OR अटैक कर जाएगा। इस तरह की चीज़ें होंगी। देखो चलते हैं, हाइड्रोजन प्रोटोनेट करा दो या OR इस पे अटैक करा दो, ठीक है। OR इस पे अटैक कराओगे तो ज़्यादा पोलर बॉन्ड ये है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C, ये आ जाएगा OH, ये आ जाएगा OR, ठीक है। इस तरह की चीज़ हो गई। पर आप लोगों को पता है कि भाई इन पे ऑल शुभ नहीं होता, तो फिर मैम आपने पहले ही ये बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड इतना पोलर नहीं होता जितना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर होता है, और ऑक्सीजन पहले प्रोटोनेट होगा, ठीक है। कार्बन तो नहीं होगा प्रोटोनेट, ऑक्सीजन पहले प्रोटोनेट होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अब ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह की चीज़ बन जाएगी। देखो CH2 बन जाएगा CH3, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये OR रह जाएगा एज इट इज़। इट विल फॉर्म एन एस्टर। क्या फॉर्म कर लेगा बच्चों? एस्टर फॉर्म कर लेगा। तो इस तरह की रिएक्शंस हमने देखी हैं जहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है, और वो अपने एसिडिक नेचर के साथ चीज़ों को फटाफट से प्रोटोनेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें और कोई रिएक्शन इस वाले पार्ट पे तो नहीं बच रही है, ठीक है। अब जो सेकंड वाला पार्ट है जिसमें कि हमारा OR बॉन्ड क्लेव होने वाला है और OH निकलने वाला है, दूसरा कोई आने वाला है, वो वाली रिएक्शंस, और जो मिसलिनियस ऑक्सीडेशन टेस्ट और ये सब की रिएक्शंस है वो दोनों हम लोग देखेंगे हमारे अगले वाले पार्ट पे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ और फटाफट से अगले पार्ट पे मिलते हैं। सो टिल देन बने रहिए। अल्कोहल फिनॉल सीरीज़ बहुत ही ईजी रिएक्शंस, बहुत मज़ा आ रहा होगा, पर इन रिएक्शंस को तभी मज़ा आएगा आपको करने में जब आपने रिएक्शन मैकेनिज्म देखा होगा। हर वीडियो में कह रही हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म ज़रूर देखें, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड फटाफट आओ दूसरे वीडियो में।